जय हिंद। आज से हम ट्रायंगल्स और सर्कल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है ना, इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा, ट्रायंगल्स और इसके सेंटर्स में पढ़ाऊंगा, और मैं इसमें सर्कल्स भी पढ़ाऊंगा। और सर्कल्स में मैं इसमें कॉर्ड्स पढ़ाऊंगा, टैंजेंट पढ़ाऊंगा, ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट एंड डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। प्लस हम इन सेंटर सर्कम सेंटर ट्रायंगल के ये पढ़ेंगे। और मतलब ये क्लास आप मान लो, ये इसमें ट्रायंगल्स भी हम डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल्स के क्वेश्चन भी समझेंगे, और प्लस हम सर्कल्स के भी क्वेश्चन हम समझेंगे। ये दोनों चैप्टर में इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर दूसरी क्लास में आगे आगे बढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। क्वेश्चन बोल रहा है ए डी इज द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इफ ओ इज द सेंट्रॉइड एंड ए ओ इज इक्वल टू, ए ओ 10 सेंटीमीटर के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ डी का मेरे को वैल्यू पता है। अब देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या समझना है, हमें सेंट्रॉइड पहले समझना है। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? अब देखो, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है पहली, ठीक है। ये है ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो, इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, हम एक तो सेंट्रॉइड भी समझेंगे, और प्लस ये क्वेश्चन भी इसी में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ए बी सी। अब ए डी क्या है? दैट इज द मीडियन ऑन द साइड बी सी। ए डी, इसको हम नाम देंगे, ये किस पे मीडियन है? बी सी वाले साइड पे। और ऐसी बी ई है कौन से वाले साइड पे मीडियन? ए सी पे। और इसको हम रखेंगे सी एफ नाम। और सी एफ किस वाले साइड पे मीडियन है? दैट इज ए बी। अब आपको समझना है सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं। सेंट्रॉइड उस चीज को बोलते हैं जहां पे ट्रायंगल के तीनों मीडियंस मीट करेंगे, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब ये तीनों मीडियंस मीट कहां पे करते हैं? यहाँ पे। यही होता है सेंट्रॉइड, इसको हम नाम देंगे ओ। ठीक है, हो गया ये। आपने समझ लिया है कि सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं। जहां पे ट्रायंगल के तीन मीडियन मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन हमें वहीं से बोल रहा है ए ओ की वैल्यू क्या है? 10। ठीक है। और हमें वैल्यू किसका निकालना है? ओ डी का वैल्यू। आपको सेंट्रॉइड में एक और चीज याद रखना है, वो मैं यहां पे लिखूंगा, मैं सोल्यूशन लिखूंगा यहां पे। सेंट्रॉइड, ये आप लिखो, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1 रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अब ये 2:1 ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मतलब कैसे? मीडियन, अब देखो, मैं लूंगा मीडियन ए डी। मैंने क्या बोला? सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ए ओ बाई ओ डी इज इक्वल टू 2/1। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ए ओ जो मेरा है, ये है 2x, और ओ डी की वैल्यू है x। क्योंकि मैंने बोला ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है निकालने के लिए? क्वेश्चन क्वेश्चन में मेरे को ए ओ की वैल्यू दी गई है, वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और बोल रहा है ओ डी निकालो। ठीक है। वो तो मैं आराम से निकालूंगा। ए ओ की वैल्यू क्या है? वो है 10 सेंटीमीटर, और ओ डी मेरे को मालूम करना है। ठीक है। तो वो है बराबर 2:1। 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स, तो अल्टीमेटली ओ डी की वैल्यू क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर्स। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था ओ डी का ही तो वैल्यू पूछ रहा था, वो क्या निकला? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर देखो, अब अगर आपको ये ए डी का वैल्यू यहां पे पूछता, और ए डी बनता कैसे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ए डी बनेगा कैसे? ए डी बनेगा ए ओ प्लस ओ डी। ठीक है। ये ऐसे बनता है। पर देखो, रेशियो कैसे होगा? अगर ए ओ होल डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू, मैंने रेशियो क्या बोला? सेंट्रॉइड किस रेशियो में मीडियन को डिवाइड करता है? 2:1। तो ए ओ का रेशियो हो गया 2, और ए डी का क्या हो गया? अब देखो, ए ओ का रेशियो है 2, और ओ डी का रेशियो है 1। तो दिस मीन्स 2+1। तो ए ओ बाई, अगर ए डी यहाँ पे वैल्यू बोलता है निकालने के लिए, तो ये रेशियो हो जाता 2/3। ठीक है। तो फिर ए डी के वैल्यू क्या निकल जाता? अब देखो, ए ओ का वैल्यू क्वेश्चन में ही है, दैट इज 10, और ए डी मेरे को निकालना है, दैट इज 2/3। 2 से ये कटेगा 5 टाइम्स,
तो ए डी अगर मेरे को क्वेश्चन बोलता है निकालने के लिए तो वो 15 सेंटीमीटर के बराबर निकलता है। ठीक है, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। इफ AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन AG इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है जी है सेंट्रॉइड इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता ही है तीनों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसने यहाँ पे एक साइड का वैल्यू दिया है, वो है ए बी का 10 सेंटीमीटर। पहले मैं डायग्राम हमने बनाई है, तो ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, एंड जी इज द सेंट्रॉइड, राइट। और ए बी का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, तो बी सी का भी वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगा और ए सी वाले साइड का भी 10 सेंटीमीटर वैल्यू, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है मेरे को ए जी का वैल्यू बताओ। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ए इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखो क्या होता है। पहले मैं नेमिंग करता हूँ यहाँ पे, ये ए डी मीडियन है बी सी वाली साइड पे, एंड बी ई मीडियन है ए सी वाले साइड पे, और सी एफ मीडियन है ए बी वाले साइड पे। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है ना, ये अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट मीन्स बी डी मेरा 5 होगा और मेरा डी सी भी 5 होगा, राइट। अब मेरे को वैल्यू चाहिए ए जी का, और ए डी वाली लाइन का मेरे को कुछ भी नहीं पता। मेरे को ए बी वाली लाइन का पता है, उसका 10 सेंटीमीटर वैल्यू है, और बी डी का वैल्यू है, और ए डी में निकालूंगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सेंट्रोइड का कंसेप्ट क्या बोला था, ए जी बाई जी डी, इसका रेशियो बराबर होता है 2:1। ठीक है, मीडियन का रेशियो। सिमिलरली देख, क्योंकि ये बाकी भी तो मीडियन है, बीई भी मीडियन है किस वाले साइड पे, ए सी पे, तो इसका भी वैल्यू बी जी बाई जी ई होगा 2:1। और सिमिलरली सी एफ वाले मीडियन का भी वैल्यू होगा सी जी बाई जी एफ इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, तीनों मीडियन का रेशियो ऐसे ही होता है 2:1। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब मैं लूंगा ट्रायंगल ए डी बी, ये 90 डिग्रीज पे, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी बी, सीधे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ मेरा ए बी, तो मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस मेरा है बी डी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है मेरा ए डी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू मेरे को पता है, क्वेश्चन में ही दिया गया है, वो है 10 स्क्वायर, मैं लिखूंगा 10 स्क्वायर। और बी डी का भी मेरे को वैल्यू पता है, वो है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर हो गया 100 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस ए डी स्क्वायर। तो ये 25 एलिजस की साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। मेरे को ये ए डी स्क्वायर का वैल्यू है, पर मेरे को ए डी का चाहिए। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो फाइनली मेरे को, मैं पहले 75 को खोलूंगा थोड़ा, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 3 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो फाइनली ए डी का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। पर ये ए डी का वैल्यू है, मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को ए जी का वैल्यू बताओ। मेरे को इसका वैल्यू बोलना है, खाली ए जी का। अब आपको पता ही है, मेरे को सेंट्रोइड का पता ही है, सेंट्रोइड में फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर ए जी का रेशियो चाहिए, तो ए जी बाई ए डी इज इक्वल टू 2/3, कि ए जी बाई जी डी का वैल्यू होता है 2/3, पर अगर ए जी बाई ए डी, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका रेशियो क्या होता है एक्चुअली में 2, और इसका होता है 1। तो ए जी 2, और ए डी कैसे बनता है, ए जी प्लस जी डी, दैट मीन्स 2 + 1 हो गया 3। तो ए जी का मेरे को वैल्यू निकालना है, दैट इज ए जी। ए डी का वैल्यू मैंने निकाला, दैट इज 503 इज इक्वल टू 2/3। तो फाइनली ए जी का वैल्यू मेरे पास आ गया 5 × 3 × 2, दैट विल बी 10√3 होल डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। और यही तो मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए जी का वैल्यू मेरे को बताओ, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर है 10√3 होल डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी सेंट्रोइड पे ही है।
ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जी है सेंट्रॉइड ट्रायंगल ए बी सी का। पहले हम ट्रायंगल को यहाँ पे नेमिंग करेंगे ए बी एंड सी, और जी क्या है सेंट्रॉइड। जहाँ पे मीडियंस मिलते हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, तो इसका नाम है यहाँ पे जी। फिर बोल रहे हैं द मीडियन ए डी, मीडियन कौन सा है ए डी, एंड बीई, ये है बीई वाला मीडियन ए सी वाले साइड पे, और एडी वाला है बी सी वाले साइड पे, ठीक है। दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो इसका मतलब ये जो एंगल जी है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और ये जो ट्रायंगल ए जी एंड बी है दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए डी एंड बीई आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे ये मीडियन की लेंथ भी दे रहा है, एडी की लेंथ दे रहा है 9 सेंटीमीटर और बीई मीडियन की लेंथ दे रहा है 12 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को बताओ ट्रायंगल का साइड हमें निकालना है, कौन सा साइड ए बी वाला साइड। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं वो इंफॉर्मेशन लिखता हूं जो मेरे पास है। मीडियंस ए डी की लेंथ क्या है मेरे पास, दैट इज 9 सेंटीमीटर, और बी ई वाला मीडियन है मेरे पास, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अगर मुझे ए बी वाले साइड का वैल्यू चाहिए ना, तो मेरे को ए जी पता होना चाहिए और मेरे को बी जी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ए जी निकालने के लिए मेरे को पहले ए डी वाला मीडियन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ए जी होल डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला है सेंट्रॉइड का रेशियो क्या होता है, ए जी का होता है सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो दैट मीन्स ए जी है 2x और जी डी है x, तो पूरा ए डी कितना हो गया 3x, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया। तो ए जी का रेशियो मेरे पास है दैट इज 2 होल डिवाइड बाई ए डी का, तो क्वेश्चन में ही दिया है 9 सेंटीमीटर। हाँ पहले यहाँ पे 2/3, तो मैं लिखूंगा ए जी होल डिवाइड बाई ए डी का वैल्यू क्या है दैट इज 9 इज इक्वल टू 2/3। तो फाइनली ए जी का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, ये 3 से कटेगा, ए जी का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 सेंटीमीटर, ये ए जी का वैल्यू है, ठीक है। अब ए डी वाले मीडियन का फंडा खत्म। अब मेरे को कौन सा साइड चाहिए, मेरे को चाहिए बी और जी वाला, तो उसके लिए मेरे को बीई वाला मीडियन लेना पड़ेगा। सिमिलरली अब क्या, अब देखो बीई वाले मीडियन में मेरे को बीजी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बीजी होल डिवाइड बाई बीई, क्योंकि बी का वैल्यू मेरे को दे के है। अब आप बोलोगे जीई क्यों नहीं लिया, अगर मैं जीई यहाँ पे लूंगा तो मेरे को वहां से कुछ हासिल नहीं होगा ना, तो इसलिए बीई इज इक्वल टू 2/3। बीजी की वैल्यू नहीं पता, बीई की वैल्यू क्वेश्चन में है दैट इज 12, और यहाँ से 2/3 के बराबर। तो फाइनली बीजी का वैल्यू क्या आ गया, 3 से 12 कटेगा 4 टाइम्स, एंड बीजी का वैल्यू आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ये जो बीजी है दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब यहां से ये तो मेरे को निकलेगा ए बी, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ए जी और बी दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैं क्या लिखूंगा इन ट्राइंगल ए जी बी। अब हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है दैट इज ए बी, तो मैं क्या लिखूंगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये ए जी है, तो मैं लिखूंगा ए जी स्क्वायर प्लस बेस बी जी स्क्वायर। अब ए बी मेरे को पता नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगा। ए जी कितना निकला हमें, वो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस बी जी कितना है हमारे को दैट इज 8 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ए बी स्क्वायर 36 प्लस 64 ये आ जाएगा 100। तो फाइनली ए बी का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर, और यही तो इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ए बी क्या था, ट्रायंगल का ये वाला साइड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देन द लेंथ ऑफ द ए बी इन सेंटीमीटर्स इज, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है ओ इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है ए बी सी। पहले हम नेमिंग करेंगे ट्रायंगल ए बी एंड सी। बोल रहा है ओ इज द इन सेंटर, तो ओ पहले से नाम है, ठीक है। बोल रहा है एंगल बी ओ सी, ये एंगल, ये इस ट्रायंगल का बी ओ सी
दैट मीन्स एंगल बी ओ सी मेरा कितना है, 116 डिग्री, ठीक है। बोल रहा है देन एंगल बी ए सी, जो बड़े वाला ट्रायंगल है बी ए बी सी, इसका मेरे को एंगल ए निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये इन सेंटर का मसला है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो पहले मैं आपको बताऊंगा इन सेंटर का फॉर्मूला। जब भी इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा भाई तुम लोगों के पास, सीधे एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ये आपको याद रखना है। फिर जो भी क्वेश्चन आएगा ना इन सेंटर जैसा इस टाइप का, कुछ भी नहीं सोचना, ये फॉर्मूला याद है, मामला खत्म। अब देखो एंगल बीओसी का वैल्यू क्या है मेरे पास, 116 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2, 116, ये 90 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल ए बाई 2। 116 में से 90 गया तो वहाँ निकला 26 इज इक्वल टू एंगल ए बाई 2। तो एंगल ए का वैल्यू क्या निकला, 26 इंटू 2, ये हो जाएगा 52 डिग्री। तो मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेरे को बोल रहा है एंगल बी ए सी की वैल्यू बताओ, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल ए निकालना है, तो वो क्या निकला 52 डिग्रीज। तो यही तो है इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो मेरे को समझाने में 3-4 मिनट लग गए, वरना तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4, 52 डिग्रीज। अब चलते एक और क्वेश्चन पे। ये है मेरा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इफ आई इज द इन सेंटर of the triangle ABC and angle B is equal to 70 degrees and angle C is equal to 50 degrees, then find the value of angle BIC। अब देखो पहले नेमिंग करते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, और आई क्या है, इन सेंटर, ठीक है। और एंगल बी का वैल्यू क्या दिया है, ये पूरे एंगल बी का वैल्यू इनने दिया है 70 डिग्रीज, और एंगल सी का, पूरे एंगल सी का है 50। और जब भी आपको एक चीज याद रखनी है, इन सेंटर में, इन सेंटर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो तो इसका क्या मतलब है, अगर ये एंगल बी पूरा 70 डिग्रीज है, ठीक है, पर एंगल बी देखो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी, तो मतलब ए बी सी ये जो वाला ये होगा 35, और ये जो ट्रायंगल बी आई सी है ये भी होगा 35, क्योंकि इन सेंटर की बात कर रहे हैं, उसमें एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर ऑर्थो सेंटर होता या सेंट्रॉइड होता तो उसमें सिनेरियो चेंज होता है, ठीक है। इन सेंटर में, इन सेंटर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, और मेरे को किस एंगल का वैल्यू बोलना है, मेरे को एंगल आई का वैल्यू निकालना है, एंगल बी आई सी मेरे को निकालना है। अब क्या क्या मेरे पास दिया गया है, मेरे पास एंगल बी की वैल्यू है कितना है 70, एंगल सी का है 50 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बोला है इन सेंटर में, इन सेंटर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हमें निकालना क्या है, एंगल बी आई सी। तो मैं यही वाला ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल बी आई सी, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल बी आई सी। ट्रायंगल के ऑल द थ्री एंगल्स का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्रीज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एंगल आई प्लस एंगल बी, और ये एंगल बी बाई 2 मेरे को लेना है, क्योंकि आधा ये जो बी एंगल है वो उस वाले ट्रायंगल का भी है ना, एंगल ए, ये ट्रायंगल ए बी सी का, तो इसीलिए यहाँ पे बी बाई 2 आ जाएगा, प्लस एंगल सी बाई 2, क्योंकि आधा उस वाले ट्रायंगल का है, आधा इसका है। ये किसके बराबर है, ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल किसके बराबर है, 180, ठीक है। एंगल आई किसके बराबर है, 70 का वैल्यू क्या, एंगल बी का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, दैट इज 70 बाई 2, वो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, हो जाएगा 35, प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या है 50, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 जब करेंगे हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 180, 35 प्लस 25 10, ये हो जाएगा 60, प्लस 60 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। तो फाइनली एंगल आई किसके बराबर है, 180 माइनस 60, दैट विल बी 120 डिग्रीज। और मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा था, भाई मेरे को बताओ एंगल बी आई सी का वैल्यू मेरे को बताओ, तो वही तो निकला 120 डिग्रीज। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 3। फिर से इन सेंटर पे ही हम क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन बोल रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी इन सेंटर इज ओ एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 110 डिग्रीज देन द मेजर ऑफ बी ए सी इज। अब देखो पहले नेमिंग, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी एंड सी। इन सेंटर क्या है इसका? ओ। ठीक है। और एंगल बी ओ सी का वैल्यू कितना है? ये है इस ओ का वैल्यू। ठीक है, एंगल बी ओ सी इसका है 110 डिग्रीज। ठीक है। और मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है एंगल ए का वैल्यू। अब मैंने आपको पहले ही बोला है कि इन सेंटर वाले क्वेश्चन कैसे करने। सीधे देखो फॉर्मूला क्या है इन सेंटर का? एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ये आपको याद रखना है। एंगल बी ओ सी का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया गया है, दैट इज 110 इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए होल डिवाइड बाई 2। 110 में से 90 को निकालो, कितना बचेगा? दैट विल बी 20 इज इक्वल टू एंगल ए बाई 2। और एंगल ए का वैल्यू क्या निकला? दैट इज 20 इंटू 2 हो जाएगा 40 डिग्री। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन मेरे से क्या मांग रहा था? बी ए सी, दैट मीन्स बी ए एंड सी, ए बी सी ट्राइंगल का एंगल ए निकालना था। तो वो कितना निकला? वो निकला 40 डिग्री। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, ओ इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ओ है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एंगल ए का वैल्यू दिया गया है जो कि 30 डिग्री है। और हमें फाइनली क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को एंगल बीओसी का वैल्यू बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले नेमिंग देंगे ट्रायंगल पे, दिस इज ए, दिस इज बी, ओ इज द इन सेंटर, ये इसका नाम है। ठीक है, इन सेंटर का ओ। एंड मेरे को फाइंड क्या करना है? हाँ, एंगल ए का वैल्यू दिया गया है, दैट इज 30 डिग्रीज, ये वहीं से दिया है। मेरे को इस एंगल का वैल्यू बोलना है, दैट इज एंगल बी ओ सी। सीधे आपको पता ही है इन सेंटर का फॉर्मूला जो मैंने पहले क्वेश्चन में बोला है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2। एंगल बी ओ सी का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब 90 प्लस एंगल ए का वैल्यू दिया गया है, दैट इज 30। 30 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 15। तो फाइनली एंगल बी ओ सी का वैल्यू आ गया 90 प्लस 15, वो हो जाएगा 105 डिग्रीज। एंड यही तो आंसर है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा था मेरे को बी ओ सी एंगल का वैल्यू बताओ। तो वो क्या निकला? तो इस एंगल का वैल्यू है 105 डिग्रीज। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओ इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले नेमिंग हम करेंगे। ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। ठीक है। बोलता है क्यू पी आर इज इक्वल टू 50। तो एंगल पी का वैल्यू है यहाँ पे, दैट इज 50 डिग्रीज। ठीक है। और मेरे को किसका निकालना? मेरे को एंगल क्यू आर, मेरे को इस एंगल का वैल्यू निकालना है, क्यू ओ आर का वैल्यू निकालना है। सीधे से आपको पता ही है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल पी बाई 2। एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल पी का वैल्यू क्या है? 50। 50 बाई 2 दैट विल बी 25। तो एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू, ये जगह 5 9 9 10 115। और मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्यू ओ आर का वैल्यू बताओ। तो उसका वैल्यू क्या निकला? 115 डिग्री। यही तो है इस क्वेश्चन का आंसर, 115, ऑप्शन नंबर 2। हाँ, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। अब देखो, सर्कल मैंने बनाया, ये सर्कल का सेंटर है, इसको हम नाम देते हैं ओ। और ये टेंजेंट है, इसको हम नाम देते हैं ए। और ये ए बी वाली लाइन है, ये टेंजेंट है। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ओ ए है मेरा 4 सेंटीमीटर। फिर बोला जा रहा है कि टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे, जो कि सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो सर्कल से ए बी वाला टेंजेंट कितनी दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर। तो ओ बी की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, राइट। तो मेरे को अल्टीमेटली लेंथ किसकी निकालनी है? ए बी। ए बी है टेंजेंट। ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा यहाँ पे? दैट इज ओ बी, हो जाएगा 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू
बेस क्या है यहाँ पे, मेरा बेस है ए बी, वो मेरे को निकालना है टेंजेंट। ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है रेडियस ये वाला ओ ए, हो जाएगा 4 स्क्वायर, हो जाएगा 16, और 25 में से 16 तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करने के बाद ए बी का वैल्यू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था भाई, मेरे को टेंजेंट की लेंथ बताओ, तो यही तो है टेंजेंट की लेंथ, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज 15 सेंटीमीटर्स। द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट टू द सर्कल इज। अब देखो, अब यहाँ पे इसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। ये ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें पहले समझना है कि ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट किसको बोलते हैं। अब देखो, ये मैंने यहाँ पे दो सर्कल्स बनाए हैं पहली, ठीक है, और ये आप तिरछा लाइन देख रहे हो ना, ये ऐसे ये डायगोनल वाला लाइन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। बस, और कोई फंडा नहीं है। और इसमें एक कंडीशन क्या है कि दोनों सर्कल्स होने चाहिए दूरी पर, अपोजिट एंड्स पे होने चाहिए सर्कल, तो तभी। अब देखो, ये खाली मैंने यहां से ड्रॉ किया है टेंजेंट डायगोनल वे में, तिरछा है, ये जो तिरछी लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो ऊपर से नीचे तक जा रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, बस, और कुछ भी नहीं है, और कोई फंडा इसमें नहीं है। ये मैं इस साइड से भी डाल सकता हूँ, इस साइड से भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। बस आपको ये चीज याद रखना है कि जो ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट होती है, ये तिरछी लाइन होती है, ये तिरछा टैंजेंट होता है सर्कल में, दो सर्कल्स में, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या यहाँ पे बोल रहा है, हमारे पास दो सर्कल है, और दोनों सर्कल का रेडियस क्या है, एक का है 6 सेंटीमीटर, ये जो बड़े वाला सर्कल है इसका है 6 सेंटीमीटर, और जो छोटे वाला सर्कल है इसका है 3 सेंटीमीटर। इसको हम रखेंगे सेंटर्स को नाम ओ, और छोटे वाले सर्कल को सेंटर का नाम पी, ठीक है। और ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट है इसको लिखेंगे ए एंड बी। अब देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, ये जो ओ से पी तक का डिस्टेंस है ये है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेरे को फाइनली लेंथ किसकी निकालनी है, मेरे को ए और बी की लेंथ निकालनी है, मेरे को ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट की लेंथ निकालनी है। अब देखो, इन जैसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट का आपको क्वेश्चन आएगा ना, सिंपल सा फॉर्मूला है, ट्रांसवर्स टैंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये अब आप बोलो ये ठीक है, ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, वो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज, वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये R1 है रेडियस ऑफ सर्कल वन, और R2 है दूसरे सर्कल का रेडियस। अब देखो, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन सी वाली लाइन है, दैट इज ए बी। मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि ए बी की लेंथ मेरे को निकालनी है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स क्या है, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या है, वो है 15 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15 स्क्वायर माइनस रेडियस कितना है पहले वाले सर्कल का R1, वो है 6, प्लस छोटे वाले सर्कल का वो है 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 15 स्क्वायर होता है बराबर 225 माइनस 6 + 3 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 225 में से 81 को निकालेंगे, 5 में से 1 ये हो जाएगा 4, 12 में से 8 4, ये हो जाएगा 144, ठीक है। रूट हटाने के लिए स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो फाइनली ए बी की लेंथ क्या आ जाएगी, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। और ये ए बी क्या था हमारा, ए बी था हमारा ट्रांसवर्स टैंजेंट, और ये इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है, a tangent is drawn to a circle
of radius 6 centimeter from a point situated at a distance of 10 centimeter from the center of the circle. The length of the tangent is. तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हम tangent ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल को जिस सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और हम जो ये tangent ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये हम कितनी दूरी से कर रहे हैं सर्कल पे ड्रॉ, 10 सेंटीमीटर की दूरी से कर रहे हैं। पर 10 सेंटीमीटर की दूरी कहाँ से होनी चाहिए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो कैसे, ये देखो मैंने पहले यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है, और ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है इसको हम रखेंगे ओ नाम, और इसको रखेंगे एम, और ये हो गया हमारा एन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस यहाँ पे कौन सा है, ओ एम, ये किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया क्लियर। Tangent is drawn to a circle of 6 centimeter from a point situated at a distance of 10 centimeter from the center। हम tangent ड्रॉ कर रहे हैं, tangent हमने कहाँ पे ड्रॉ किया, ये m और n, और इस tangent की दूरी होनी चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से 10 सेंटीमीटर की दूरी भी होना चाहिए। और यहाँ पे tangent क्या है हमारा, दैट इज n एंड m। हमें क्वेश्चन बोल रहा है लेंथ ऑफ द tangent बता, हमें निकालना है n और m, और ये o n की लेंथ क्या है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल से 10 सेंटीमीटर दूर है ना ये टेंजेंट, तो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही मेंशन है। तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है निकालने, हमें एन एम की लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, सीधे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ मेरा, ओ एन इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो वो हो गया 10 स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू बेस क्या है यहाँ मेरा, वो है एम एन स्क्वायर, वो ऐसे ही रहेगा, वो हमें निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर है दैट इज द रेडियस ओ एम का वैल्यू क्या है 6, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 36 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूटिंग जब हम बोथ साइड करेंगे तो अल्टीमेटली एम एन की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, और एम एन क्या था हमारा, यही तो टेंजेंट था, एम एन हमारा टेंजेंट है और उसकी लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है वो है 8 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड इज 3 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे सर्कल का रेडियस निकालना है। अब देखो ये सर्कल है, अब पहले कॉर्ड समझेंगे। देखो मैंने आपको पहले ही बोला है, मैंने कोई अलग से कोई वीडियो नहीं लानी है कि कॉर्ड किसको बोलते हैं, टैंजेंट किसको बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं अलग लाना है, जैसा क्वेश्चन वहीं पे कंसेप्ट, मसला खत्म। अब देखो कॉर्ड किसको बोलते हैं, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, सर्कल पे दो पॉइंट्स, जो भी लाइन इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉर्ड। अब ये जरूरी नहीं है ये यहीं से या ऊपर से भी हो सकता है, यहां से मैं लाइन खींचूंगा यहां तक, वो भी कॉर्ड है, और यहां से यहां ऐसे भी खींच सकता हूँ, वर्टिकली भी हॉरिजेंटली भी खींच सकता हूँ, तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। सर्कल पे दो पॉइंट्स को अगर हम लेंगे और उनको जो लाइन कनेक्ट करेगी उसको बोलते हैं हम कॉर्ड, सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, अब आपको कॉर्ड के बारे में एक और चीज याद रखनी है कि जितने भी कॉर्ड बनते हैं सर्कल में वो हमेशा इनसाइड द सर्कल होते हैं, सर्कल के बाहर कॉर्ड नहीं बनता, कॉर्ड हमेशा सर्कल के इनसाइड ही बनते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या लिया, ए बी। अब देखो यहाँ पे सॉल्व भी हम करेंगे और यहाँ से समझ भी लेंगे। कॉर्ड ए बी की लेंथ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोल रहा है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड इज 3। इसका मतलब है सेंटर ऑफ द सर्कल हमने ये पॉइंट लिया, इसको हमने ओ नाम दिया। अब बोलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ओ से मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा ए बी लाइन पे कॉर्ड पे, तो इस पॉइंट को मैं रखूंगा एम नाम। बोलता है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द कॉर्ड इज 3 सेंटीमीटर, मतलब ओ से लेकर एम का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, रेडियस, तो इन दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा, तो ए ओ है मेरा इसका रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो एक चीज आपको याद रखनी है, कॉर्ड की एक खासियत है, कॉर्ड क्या करता है, जब भी सेंटर से हम परपेंडिकुलर कॉर्ड पे
खींचेंगे, मतलब सेंटर से हम परपेंडिकुलर कॉर्ड पे डालेंगे, तो वो उस लाइन को, कॉर्ड को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब देखो कैसे। कॉर्ड की लेंथ क्या थी? ए बी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला, सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर कॉर्ड पे होगा वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसका मतलब ए एम होगा 4 और एम बी भी होगा 4। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी हम परपेंडिकुलर खींचेंगे फ्रॉम द सेंटर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है इक्वल दो पार्ट्स में। तो ए एम हमारा होगा 4 और एम बी हमारा होगा 4, ठीक है। अब फाइनली हमें निकालना क्या है, दैट इज ओ ए। अब कैसे करेंगे इसको? अब देखो, ए बी की भी वैल्यू है, ए एम की भी वैल्यू है 4, और हमारे पास ओ एम का भी वैल्यू है, वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। सीधे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, दैट इज ए ओ, जो हमारा रेडियस है। बेस क्या है हमारा, बेस हमारा यहाँ पे ए एम हो गया 4 स्क्वायर, दैट मीन 16, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ओ एम, उसकी वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो फाइनली ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो फाइनली ए ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और ए ओ क्या था हमारा, दिस वॉज द रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो वही तो क्वेश्चन बोल रहा था, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, इन द गिवन फिगर PAB is a secant and PT is a tangent to the circle from point P. From P, if PT is equal to 5 centimeter, PA is equal to 4 centimeter and AB is equal to x centimeters, then x is, हमें x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन करने से पहले हमें दो चीजें क्लियर करनी है, ये सीकेंट क्या होता है और ये टेंजेंट क्या होता है। देखो, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को बाहर से टच करेगी। ये जो पॉइंट पी से हमने लाइन खींची है यहाँ पे, पी टी वाली लाइन, ये सर्कल को बाहर से टच करती है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। जो भी लाइन सर्कल को बाहर से टच करेगी उसको टेंजेंट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब सीकेंट किसको बोलते हैं? देखो, सीकेंट बोलते हैं उस लाइन को जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करेगी। ये एक सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करेगी, और इसी को हम सीकेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे सीकेंट वाली लाइन कौन सी है, पी बी। पी बी कहाँ पे सर्कल को कट कर रही है, एक तो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे, इसी को बोलते हैं सीकेंट। जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करेगा उसको सीकेंट बोलते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, सीकेंट टेंजेंट, उसमें मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, शॉर्ट में। ये आपको याद रखना है। अब पी टी का वैल्यू मेरे को दिया है क्वेश्चन में, वो क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। पी ए का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर इंटू पी बी। अब आप बोलोगे पी बी का तो वैल्यू नहीं है, देखो पी टी का है 5 और पी ए का क्या वैल्यू है 4 और ए बी का है x। अब यहाँ पे पी बी बोल रहा है, पी बी का वैल्यू क्या हो गया, पी बी लाइन बनती कैसी है, पी ए, ये देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, पी बी किसके बराबर है, पी ए प्लस ए बी, क्योंकि पी बी लाइन बनती कैसी है, पी ए और ए बी। अब पी बी का वैल्यू क्या हो गया, देखो पी ए का वैल्यू है 4, 4 प्लस एक्स, ये पी बी का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 4x। तो 25 में से 16 माइनस होगा तो 9, 9 इज इक्वल टू 4x। तो x का वैल्यू आ जाएगा 9/4 सेंटीमीटर, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। और जो भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए आएगा, आपको ये फॉर्मूला याद, ये लिख लो कॉपी पे, बस कोई परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सर्कल्स का एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है, टू सर्कल्स विद देयर सेंटर्स एट ओ एंड बी एंड रेडियस 8 centimeter and 4 centimeter respectively touch each other externally, the length of their common tangent is। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना,
मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाता, ना इसमें डायग्राम का कोई कोई ज़रूरत ही है। एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला है, उससे ये क्वेश्चन निकलेगा। अब मैंने यहाँ पे डायग्राम क्यों बनाया ताकि आपको विजुअलाइज़ हो, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 सर्कल्स, मेरे पास 2 सर्कल मैंने यहाँ पे बनाए, एक और दूसरा, विद देयर सेंटर्स O एंड P। अब देखो बड़े वाले सर्कल का सेंटर का नाम रखेंगे O, और छोटे वाले सर्कल का पॉइंट P है नाम। विद रेडियस 8 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस बड़ा होगा, तो ये मैंने लकीर खींचा, इसका 8 सेंटीमीटर है, और छोटे वाले का है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली, अभी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना, इसका यही मतलब है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं बाहर से दोनों सर्कल इस पॉइंट पे। चलो इसको नाम देते पॉइंट टी, ठीक है। द लेंथ ऑफ दियर कॉमन टेंजेंट इज, अब इन दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट कौन सा है, ये इसको हम नाम देते, इसको नाम देंगे एम और एन, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, हमको एम और एन की लेंथ बताओ। ये जो टेंजेंट है, इन दो सर्कल्स का जो कॉमन टेंजेंट है एम एन, तो हमें इसी टेंजेंट की लेंथ इसको बतानी है। अब देखो कोई मगजमारी नहीं करनी है, ये देखो इसको कैसे, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा, इफ टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, ये आप भी लिख के रखना, जब भी एक्सटर्नली टू सर्कल्स टच करेंगे और हमें कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है, जब भी एक्सटर्नली टच करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे भाई, अंडर रूट 4 R1 इंटू R2, ये आपको यूज करना है। अब आप बोलोगे R1 और R2 क्या है, ये है रेडियस 1 सर्कल एक का, और R2 दूसरे रेडियस का, दूसरे सर्कल का रेडियस। अब देखो हमें लेंथ निकालनी है कॉमन टेंजेंट की, कॉमन टेंजेंट में यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू अंडर रूट 4 R1 इंटू R2। कॉमन टेंजेंट हमने यहाँ पे कौन सा लिया, दैट इज एम एन, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, रेडियस कितना है पहले सर्कल का, क्वेश्चन में वो वहीं से दिया है, वो है 8 इंटू 8 इंटू दूसरे सर्कल सर्कल का रेडियस क्या है, दैट इज 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम एम एन जो हमारा टेंजेंट है, अंडर रूट इसको थोड़ा खोल लेंगे, 4 इंटू 2 इंटू 4 एम एन इज इक्वल टू, अब देखो इसमें से एक 4 बाहर निकलेगा, और अगर इस 4 को भी खोलेंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मेरे पास अब 3 2 है, तो उसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक रहेगा अंदर वो, ठीक है। तो फाइनली कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या आ जाएगी, 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर्स, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो कितना इजी है, ये फॉर्मूला से क्या होता, ये फॉर्मूला, ये डायग्राम ये मैंने आपके लिए बनाई ताकि आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि कैसे टैंजेंट है, कैसे एक्सटर्नली टच कर रहे, वरना मैं तो इसको एक 2 सेकंड का क्वेश्चन है, सीधे ये फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी कॉमन टैंजेंट पे ही है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है, टू सर्कल्स विद देयर सेंटर्स एट O एंड P एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 सर्कल्स हमारे पास है और वो भी एक्सटर्नली टच करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट, मैंने आपको पहले ही बोला है, जब भी 2 सर्कल्स एक्सटर्नली टच करेंगे और हमें लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट निकालना है, सीधे से एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे पहले भी मैंने कॉमन टेंजेंट पे एक क्वेश्चन किया हुआ है, अब ये नेक्स्ट है। सीधे आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना, अंडर रूट 4 R1 इंटू R2। ये कब आपको अप्लाई करना है, व्हेन 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं, R1 मतलब रेडियस ऑफ सर्कल 1 एंड R2 मतलब रेडियस ऑफ सर्कल सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट, यहाँ पे मैं कॉमन टेंजेंट CT लिखूंगा, ठीक है। तो हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू R1 क्या है मेरे पास, वो है रेडियस 4 सेंटीमीटर, इंटू 4 इंटू R2 है मेरे पास
6 और ये तीनों अंडर रूट में, ठीक है। तो अल्टीमेटली अंडर रूट ये हो जाएगा, हाँ, 4 इंटू 2 इंटू 3 कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 4 निकलेगा बाहर, अंदर रहेगा 4 अंडर रूट 6। तो हमें क्वेश्चन क्या बोला था भाई, मेरे को कॉमन टेंजेंट का लेंथ बताओ, तो यही तो है 4 अंडर रूट 6। तो कौन सा आंसर हो गया इसका? आंसर नंबर 1, 4 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर्स। सिंपल है, कोई डायग्राम कुछ भी नहीं बनाना, सिंपल सा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है अगला क्वेश्चन, और ये आया था आरआरबी एनटीपीसी 2024 में, ठीक है। अब क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी और सी डी जो है ये है टू कॉर्ड्स पर पैरेलल कॉर्ड्स, और ये सर्कल के एक ही साइड पे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये दो कॉर्ड्स के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, सॉरी, वो है 1 सेंटीमीटर। फाइनली हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे को बताओ कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है। अब देखो, पहले मैं नेमिंग करूंगा। ये सर्कल है, ये मेरा कॉर्ड है ए बी, ऐसे आपको सही समझ आएगा। ए बी एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो या ये हो गया 4, ये भी हो गया 4। तो दूसरा कॉर्ड है सी डी। अब आप बोलोगे आपने एक ही साइड क्यों रखा, तो क्वेश्चन ही तो बोल रहा है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के एक ही साइड है, एक ही साइड से है दो कॉर्ड्स, और वो पैरेलल होने चाहिए। अगर अपोजिट में बोल देता तो मैं एक कॉर्ड यहाँ पे डाल देता ऊपर की साइड में, पर यहाँ पे पैरेलल लिखा हुआ है, और दैट टू ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसको हम ओ रखेंगे ना, और इस पॉइंट को यहाँ पे हम रखेंगे एम, और इस पॉइंट को एन, ठीक है। ये ए बी कॉर्ड हो गया और ये सी डी कॉर्ड हो गया, पैरेलल है, ठीक है। दीज आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, और एक ही साइड पे। अब देखो हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, इन दो का डिस्टेंस, इन कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस, ये जो m टू n है ना, ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी एन हमारा कितना हो गया, सी एन हमारा हो गया 3, और यहाँ पे ये भी हो गया 3, ठीक है। अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रेडियस। रेडियस यहाँ पे क्या है, ओ ए बी रेडियस है एंड ओ सी बी रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल, मेरे को यही निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। पहले मैं ले लूंगा ट्रायंगल ओ एम एंड ए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रायंगल ओ एम ए, राइट। पाइथागोरस थ्योरम सीधे अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें मेरा, ओ ए, तो मैं क्या लिखूंगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। बेस है मेरा यहाँ पे एम ए या ए एम, एक ही बात है, ए एम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ओ एम स्क्वायर। अब देखो एम एन की लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, ओ एम का हमें नहीं पता, वो मैं ले लूंगा एक्स, ये हम लेंगे एक्स, ठीक है। ओ एम की लेंथ हमने ली एक्स सेंटीमीटर्स। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ओ ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये रेडियस है हमारा ओ ए, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा ये रेडियस है, और इसी का हमें लेंथ बताना है, और ओ सी भी हमारा रेडियस है, ठीक है। ए एम क्या है मेरे पास, वो 4 है, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस ओ एम की लेंथ क्या है, वो हमने ली है एक्स सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा इक्वेशन 1 है, रखो इसको ऐसी। अब मैं लूंगा ट्रायंगल, देखो ओ ए एम ट्रायंगल ये हो गया कंप्लीट इसका फंडा। अब मैं लूंगा ट्रायंगल ओ एन और सी, ठीक है। ट्रायंगल ओ एन सी, अब सीधे इस पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर सी एन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है इसमें मेरा, ओ एन की वैल्यू क्या है, ओ एम की एक्स है, और एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा ओ एन की टोटल लेंथ, एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ओ सी ऐसे ही रहेगा, सी एन की लेंथ क्या है, कॉर्ड का लेंथ वहीं से दिया, तो सी एन तक मेरा 3 है,
3 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस, तो इसको खोलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब देखो, ये ओ ए क्या है मेरा, ये मेरा रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करता हूँ क्योंकि दोनों रेडियस है। अब देखो क्या हो जाएगा, 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल कैंसिल, तो 16 माइनस 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, तो 60 माइनस 10 विल बी 6 इज इक्वल टू 2x। तो फाइनली x का वैल्यू आ गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर। पर यहाँ पे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है भाई मेरे को रेडियस बता, ये x क्या लिया था, ये ओ एम की लेंथ हमने ली थी, तो ओ एम का क्या आ गया मेरे को वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को निकालना है ओ ए, या तो मैं ओ सी भी निकाल सकूं, एक ही बात है, वो सेम ही है क्योंकि रेडियस है। अब वो कैसे निकलेगा, x का वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पुटिंग ये जो वैल्यू निकला यहाँ पे, ये पुट करना है इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो अल्टीमेटली ओ ए स्क्वायर क्या है मेरे पास, 16 प्लस 9 विल बी 25, स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो फाइनली ओ ए क्या निकलेगा मेरा 5 सेंटीमीटर। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है अगला क्वेश्चन और ये भी है सेम सर्कल्स पे ही। सीधे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ये शायद एसएससी सीजीएल 2024 के सीएचएसएल में आया था, कि शायद रेलवेज का क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है टू सर्कल्स C1 एंड C2 टच ईच अदर एक्सटर्नली। इसमें क्या है, दो सर्कल्स हैं जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और वो मैंने डायग्राम में दिखाया है कि एक्सटर्नली टच का मतलब क्या होता है, ताकि आप विजुअलाइज, वैसे फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये मैंने इसीलिए दिखाया ताकि आप विजुअलाइज कर सको, आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखो, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये है C1, और ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका नाम है C2। ठीक है, द रेडियस ऑफ C1 इज 16। अब देखो बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है 16, तो ये है सेंटर बड़े वाले सर्कल का, O इसको रखेंगे नाम, और ये हमारा M, इसको रखेंगे N, इसको रखेंगे P। ठीक है, बड़ा वाला सर्कल है C1 और उसका रेडियस कितना, क्वेश्चन बोल रहा है C1 का 16, तो OM कितना है मेरा 16, ये रेडियस है। एंड द रेडियस ऑफ C2 सर्कल, C2 सर्कल ये छोटा वाला सर्कल, इसका रेडियस कितना है, इसका है 8 सेंटीमीटर, तो मतलब PN है मेरा 8 सेंटीमीटर के बराबर। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है टेंजेंट की लेंथ, कॉमन टेंजेंट, इन दोनों का कॉमन टेंजेंट कौन सा है, N और M। ठीक है, तो मेरे को NM की लेंथ बतानी है। अब देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बोला है, इफ two circles are touching externally, ये देखो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना बाहर से दोनों सर्कल्स, तब कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे। अब देखो कॉमन, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट क्या है मेरा, टेंजेंट एन और एम, मैं क्या लिखूंगा, एम एन इज इक्वल टू अंडर रूट 4 into R1 into R2, ये R1 है रेडियस 1, R2 है रेडियस 2 दूसरे सर्कल का। अब मेरे को एम एन चाहिए यहाँ पे, तो एम एन इज इक्वल टू अंडर रूट 4, R1 क्या है मेरा, वो क्वेश्चन में ही दिया है, C1 का रेडियस दैट इज 16, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 16 इंटू R2 क्या है मेरा, वो है 8। ठीक है, तो फाइनली एम एन क्या आ जाएगा मेरा, पहले इसको थोड़ा खोलते, 4 into 16 को हम खोलेंगे, दैट विल बी 4 into 4, एंड 8 को भी खोलेंगे, वो क्या हो जाएगा 4 into 2। अब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम रूट हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे
तो वो क्या निकलेगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, 4 × 4 विल बी 16, 2 ऐसे ही रहेगा, 16√2 सेंटीमीटर। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट इन दोनों सर्कल का है एम और एन। तो एम और एन की लेंथ फाइनली आ गई 16√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल्स इज। अब देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसको बोलते हैं। अब ये डिफरेंट है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है, जो वो तिरछी लाइन होती है, ठीक है, डायगोनल शेप में। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये सर्कल को कहाँ पे, दो सर्कल्स को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, हम इसको रखेंगे ए बी नाम। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मतलब एक ही साइड से वो दो सर्कल्स को टच कर रही है, जो भी लाइन टच करेगी उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल है, एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, इसका सेंटर का नाम मैं ओ रखूंगा और इसका रखूंगा एम। अब दूसरे वाली सर्कल का रेडियस क्या है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि दो सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो है 13 सेंटीमीटर के बराबर। दैट मीन्स ओ से लेकर एम तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 13 सेंटीमीटर के बराबर है। और अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सा है, ए से बी तक का, इसका हमें लेंथ निकालना है। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसके बराबर है, √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। हाँ, अब ट्रांसवर्स में क्या है, ट्रांसवर्स में यहाँ पे प्लस है, R1 प्लस R2 है, इसमें आपको यही याद रखना है। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस फिगर में कौन सा है, दैट इज ए बी। हम लिखेंगे सीधे ए बी, क्योंकि हमें ए बी की लेंथ बतानी है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस क्या है बिटवीन द टू सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज 13 सेंटीमीटर। ओ से लेकर एम तक का कितना डिस्टेंस है, एक सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर तक, वो है 13 सेंटीमीटर। 13 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, फिर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। रेडियस 1 कितना है पहले वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो 8 माइनस दूसरे वाले सर्कल का, वो है 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज 169 माइनस 8 माइनस 3 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 25, राइट। अब ए बी किसके बराबर आ जाएगा, 169 में से 25 को निकालो, वो हो जाएगा 144। ठीक है, अब रूट को हटाने के लिए, हाँ, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और ये ए बी क्या था, ये था हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। हाँ, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर्स 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर हैव द सेम सेंटर। अब देखो, जब भी क्वेश्चन बोले कि दो सर्कल्स हमारे पास है और उनका सेंटर सेम है, दैट मीन्स ये कंसेंट्रिक सर्कल की बात कर रहा है। ये होता है कंसेंट्रिक सर्कल जो मैंने यहाँ पे बनाया, सर्कल के अंदर सर्कल विद द सेम सेंटर। अब देखो ये दो सर्कल है और इनका सेंटर सेम है, ठीक है, ये है सेंटर, इसको हम नाम रखेंगे ओ। ओके, अब पहले बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है 10 और छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है 6। फिर बोल रहा है कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, हमें एक कॉर्ड ड्रा करना है लार्जर सर्कल को। वो हमें ऐसे ड्रा करना है, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल इज अ टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर वन। कॉर्ड ऐसे ड्रा करना है कि वो छोटे सर्कल का टेंजेंट भी हो। अब देखो मैं कॉर्ड ड्रा ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इस कॉर्ड को हम नाम रखेंगे ए बी। ये सर्कल को, हाँ, ये बड़े वाले सर्कल का ए बी जो एक कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल का यही ए बी टेंजेंट बन जाता है, राइट। अब देखो ओ एम से लाइन आती है कॉर्ड पे। आपको एक बात याद रखनी है, सर्कल के सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पे आ जाएगी ना, वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। सेंटर से जो भी लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो, वो कॉर्ड वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं ए ओ को ज्वाइन करूंगा। अब ए ओ क्या है हमारा,
ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है और ये जो यहाँ पे इसको टच कर रहा है यहाँ पे ये ओ एम, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। अब देखो क्वेश्चन में हमें डायमीटर दे के और मेरे को पहले रेडियस निकालना है। अब देखो क्वेश्चन को पहले करते कैसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो मेरे पास बड़े वाले सर्कल का डायमीटर, उसको मैं डी लूंगा। डायमीटर कितना है उसका 10। अब अगर मेरे को रेडियस निकालना है, रेडियस होता है डायमीटर बाई 2, दैट मीन्स 10/2। तो कितना निकलेगा वो 5 सेंटीमीटर। ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है। छोटे वाले सर्कल का मैं लूंगा डायमीटर D1, तो वो किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर। और उसका R1 क्या निकलेगा, रेडियस क्या निकलेगा 6/2, दैट विल बी 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ये जो ओ ए है हमारा, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ओ एम है हमारा 3 सेंटीमीटर, राइट। और मेरे को किसका वैल्यू बोलना है, पूरी लाइन ए बी का, इस कॉर्ड वाली लाइन का मेरे को वैल्यू बताना है, ठीक है। हाँ, अब मैं लूंगा ट्रायंगल। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एन ट्रायंगल ओ ए एम। सीधे पाइथागोरस का फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे मेरा ओ ए। सो आई विल राइट ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस क्या है मेरा ए एम, मैं लिखूंगा ए एम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वो है ओ एम। ये यहाँ पे एम पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओ एम स्क्वायर। ओ ए क्या है मेरा, बड़े सर्कल का रेडियस, दैट इज 5। 5 स्क्वायर क्या होता है, मैं लिखूंगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। ए एम स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ओ एम की लेंथ क्या है, दैट इज 3 स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये हुआ 5 स्क्वायर हुआ 25 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 9। तो 25 में से 9 कटेगा, इट विल बी 16 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो फाइनली मेरा ए एम का वैल्यू आ जाएगा 4। पर ये तो ए एम का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये ए एम का वैल्यू है। अब मैंने आपको पहले ही बोला है, सेंटर से जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगी ना कॉर्ड पे, वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर ए एम मेरा 4 है तो मेरा एम बी भी 4 होगा, ठीक है। अब देखो ए बी लाइन बनता कैसे, इट इज ए एम प्लस एम बी। तो दोनों इक्वल है, तो ए एम की लेंथ 4, 4 प्लस 4। तो फाइनली ए बी जो मेरा कॉर्ड है, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक और क्वेश्चन आ गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज। तो यहाँ पे भी मेरे को लेंथ निकालनी है ट्रांसवर्स टेंजेंट की, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल्स है और इक्वल सर्कल्स है, मतलब दोनों का रेडियस सेम है। और कितना रेडियस है दोनों सर्कल्स का, 3 सेंटीमीटर एक का भी है और 3 सेंटीमीटर दूसरे सर्कल का भी है, ठीक है। और जो सेंटर का डिफरेंस है ना, पहले सेंटर से दूसरे, पहले सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर तक जितना भी डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो फाइनली हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये समझाया है ये कैसे करना है। सिंपल सा फॉर्मूला ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, दैट मीन अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ट्रांसवर्स टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट, डिस्टेंस कितना है पहले सर्कल के सेंटर से लेकर दूसरे सर्कल के सेंटर तक, वो क्वेश्चन में ही बोल रहा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर किसके बराबर है 100 माइनस, तो रेडियस 1 कितना है, क्योंकि दोनों सर्कल इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल ही होगा। तो पहले सर्कल का रेडियस है 3, 3 प्लस दूसरे सर्कल का भी 3, तो स्क्वायर। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 100 माइनस, अंदर क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर दैट इज 36। अब क्या आ जाएगा ये 100 माइनस 36 विल बी 54। जब स्क्वायर रूटिंग करेंगे तो फाइनली ट्रांसवर्स टैंजेंट की लेंथ आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये है एक और क्वेश्चन और ये भी ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट पे है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो हम इसमें किए ना सर्कल्स पे, ये सब सीजीएल में आए हुए हैं। सीजीएल या कोई रेलवे में आया हुआ है, कोई सीएचएसएल में आया हुआ है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स बी 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बी 8 सेंटीमीटर,
देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज। तो यहाँ पे क्या है, दो सर्कल्स है, एक सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ भी दी गई है, तो 8 सेंटीमीटर है वो। और हमें निकालना क्या है, हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको भी सेम फॉर्मूला से सब क्वेश्चन निकलेंगे। ट्रांसवर्स टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब ये जो ट्रांसवर्स टेंजेंट है इसकी लेंथ मेरे को दी है कितनी, 8, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 अंडर रूट, ये डी स्क्वायर जो है यही मेरे को निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, टू सेंटर जो दोनों सर्कल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर, वही डिस्टेंस मेरे को निकालनी है। तो ये ऐसी, ये मेरे पास नहीं दिया है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो रेडियस वन क्या है पहले सर्कल का, 6 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा 6 प्लस दूसरे सर्कल का रेडियस क्या है 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 8 इज इक्वल टू डी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस ब्रैकेट में 9 का होल स्क्वायर। तो 8 इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 81। रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 64। तो यहाँ पे स्क्वायर कटेगा रूट के साथ, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 81। तो 64 ये 81 आ जाएगा एलएचएस की साइड, तो साइन चेंज 81 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो फाइनली डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 1 दैट विल बी 5, 8 प्लस 6 इट विल बी 145। तो ये डी स्क्वायर का वैल्यू है 145 सेंटीमीटर, मेरे को चाहिए डी का, तो यहाँ पे क्या होगा, रूटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो फाइनली डी की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 145 सेंटीमीटर, और यही तो मेरे को चाहिए था। और ये इस क्वेश्चन का आंसर, दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 अंडर रूट 145 सेंटीमीटर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, सर्कल्स का ही है, ये मैंने सीजीएल से लिया था। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ए बी है डायमीटर सर्कल का। फिर बोल रहा है सी इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट ड्रॉन एट ए। अब बोलता है सी टेंजेंट पे एक पॉइंट है, और वो टेंजेंट कहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट ए से। फिर बोल रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द बी सी इज। अब देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम नेमिंग करेंगे। यहाँ पे ये ए बी हमारा है डायमीटर, और ये जो पूरी लाइन है, क्योंकि ए से ही हमें टेंजेंट बनाना है। क्वेश्चन ही बोल रहा है सी इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट ड्रॉन एट ए, ए से हम टेंजेंट बना रहे हैं, और इस पे एक पॉइंट है सी। और ए सी की दूरी कितनी है, ए से सी तक की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और ए बी की जो जो कि डायमीटर है उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइनली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें बी सी की लेंथ बतानी है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम। बी सी क्या है मेरा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है मेरा ए सी, तो मैं लिखूंगा ए सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए बी, दैट विल बी ए बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मेरे को पता नहीं है, वो है मेरा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 36 प्लस ए बी का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8 विल बी 64। तो फाइनली बी सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 36 प्लस 64, ये हो जाएगा 100। तो अब क्या हो जाएगा, तो फाइनली स्क्वायर रूटिंग जब करेंगे, तो फाइनली स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वही मेरे को लेंथ ऑफ बी सी बताओ, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर से अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली देन द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट इज। अब देखो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे ना कि जहाँ पे लिखा होगा कि दो सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, और हमें कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है,
तब मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यूज करना है और आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। अब देखो, जब भी हम देखो हमें मेन मुद्दा क्या है हमारा, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। हमारा मसला है सरकारी नौकरी पाना। हमें नहीं भाई अननेसेसरी क्वेश्चन को लेंथी करना है। ठीक है, जहां पे हम टाइम बचा सके वहां पे हमें टाइम बचाना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो, जब भी आप मेरा वीडियो देखोगे ना, इसको ना कभी मतलब पहले से स्टार्टिंग में एक भी मिनट इसका मिस नहीं करना। क्यों? मैं उसका रीजन बताऊंगा। क्योंकि मैंने क्या किया है, अब देखो, मैंने मान लो ये लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट वाले जहां पे सर्कल एक दूसरे को टच एक्सटर्नली कर रहे हैं, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन उठाया और मैंने वहीं पे आपको फॉर्मूला बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है इसको। अगर आप सीधे जाओगे क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड या फोर्थ पे, तो आपको वो चीजें मिस हो गई जो मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस की है ना, कॉमन टेंजेंट के बारे में, या जब सर्कल्स टच करेंगे इंटरनली या एक्सटर्नली, तो वो आपको मिस हो गया। तो इसीलिए जब भी मेरा वीडियो देखोगे तो ये पूरा देखा करो, वरना आगे का समझ नहीं आ जाएगा। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं अगर एक टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ ना, मैं 5-6 क्वेश्चन वैसे करता हूँ। अगर आप सीधे गए तीसरे चौथे क्वेश्चन पे, तो नहीं आना समझ। तो सीधे पहले से देखा करो। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो सर्कल है और एक सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और ये एक्सटर्नली टच कर रहे, बाहर से टच कर रहे। तो मतलब कैसे, मान लो ये मेरा एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, एक्सटर्नली टच मतलब ऐसे। अगर इंटरनली होता तो मैं ऐसे करता। ठीक है, ये, चलो पहले मैं इसको रब करूंगा। ठीक है, अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, इफ टू सर्कल्स टच, मेरी हैंड राइटिंग ना अच्छी नहीं है तो उस पर नहीं जाना। तो कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला देखो, जब भी टच करेंगे सर्कल एक्सटर्नली, तो कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू अंडर रूट 4r1 इंटू R2। ये R1 का मतलब है रेडियस 1, ये R2 का मतलब है रेडियस 2। अब देखो, कॉमन टेंजेंट शॉर्ट में लिखूंगा CT इज इक्वल टू अंडर रूट 4R1 क्या है मेरे पास, वो क्वेश्चन में दैट इज 9 सेंटीमीटर इंटू 9। R2 क्या है मेरे पास, दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। ठीक है, अब देखो, कॉमन टेंजेंट यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो ये निकलेगा 4 एक बाहर आ जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, सो दैट विल बी 4 इंटू 3। तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ गई 4 इंटू 3, तो कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है टू सर्कल्स विद रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज। अब देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें भी क्या था, दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे थे। ठीक है, और ये भी सेम क्वेश्चन है। चलो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, मैं और लिखूंगा, ये दो सर्कल्स है, एक का रेडियस है 25 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम मैं ये दोबारा लिखूंगा, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट की जब लेंथ निकालनी होगी, तो सेम फॉर्मूला 4r1 इंटू R2। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट किसके बराबर है, 4 टाइम्स R1 क्या है मेरा, वो है 25 सेंटीमीटर, और R2 क्या है मेरा, दैट इज 9। अब देखो, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग जब करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 5 और यहाँ पे 3, 2 इंटू 5 विल बी 10, 10 3 विल बी 30। तो अल्टीमेटली 30 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है ऑर्थो सेंटर पे। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन बोल रहा है लेट ओ बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बीओसी इज इक्वल टू 150 डिग्रीज देन एंगल बीएसी। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी और एंगल बीओ, एंगल ओ का वैल्यू दिया गया है
वो है 150 और हमें एंगल ए का वैल्यू निकालना है। अब पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें ऑर्थो सेंटर को समझना पड़ेगा, ऑर्थो सेंटर है क्या चीज़, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, हम इसको नेम देंगे ए बी एंड सी। ये ए डी है ऑल्टीट्यूड ऑन साइड बी सी, ऐसी इसको नेम करेंगे ई, इसको नेम करेंगे एफ। अब हमें समझना है ऑर्थो सेंटर, ये बी क्या है ऑल्टीट्यूड, किस साइड पे ए सी पे, ऐसी सी एफ है ऑल्टीट्यूड किस साइड पे ए बी पे, ठीक है। ऑर्थो सेंटर उसको बोलते हैं जहां पे ट्रायंगल के तीन ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करेंगे, और ये तीनों ऑल्टीट्यूड्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम नाम देंगे ओ पॉइंट, ठीक है, ओ। अब आपको एक चीज यहाँ पे और याद रखना है, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको इसका सोल्यूशन और इसका फॉर्मूला लिखूंगा। ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला है एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे हमें ट्रायंगल बीओसी के साथ काम है, ट्रायंगल ओ के अपोजिट यहाँ पे कौन सा एंगल है, अगर हम ट्रायंगल बीओसी लेंगे तो एंगल ओ के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, जो ओ के अपोजिट में होगा वो एंगल और एंगल ओ ये बराबर होते हैं 180 डिग्रीज के। अब देखो और क्लैरिटी के लिए, पहले हमने लिया ट्रायंगल बीओसी, अब हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ एंड बी। अगर हम ट्रायंगल ए ओ और बी लेते हैं तो यहाँ पे ओ के अपोजिट कौन सा एंगल है, दैट इज एंगल सी, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ट्रायंगल ए ओ बी हम लेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब हमने ट्रायंगल बीओसी लिया था प्लस एंगल ए, तब एंगल बीओसी के, जब हमने ट्रायंगल बीओसी लिया था एंगल ओ के अपोजिट एंगल ए था, तो वो बराबर होता है 180 के। तो ऐसे ही अगर ट्रायंगल एओ बी है तो यहाँ पे ओ के अपोजिट कौन सा एंगल है, दैट इज एंगल सी, तो सीधा सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180, 180। ऐसे ही अब हम लेंगे ट्रायंगल कौन सा, देखो दो ट्रायंगल हमने लिए बी ओ सी ए ओ बी, अब हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ एंड सी, ट्रायंगल ए ओ एंड सी प्लस यहां पे ओ के अपोजिट कौन सा है इस ट्रायंगल में, बी अपोजिट है, एंगल बी अपोजिट उसके अपोजिट में, तो यहाँ पे लिखना है एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में, जैसे मेरे को यहाँ पे बोला गया है कि एंगल ए का वैल्यू निकालना है, नॉर्मल सीधी सी बात है, मैं ये ट्रायंगल निकाल ये लूंगा, एंगल बी ओ सी और ओ के अपोजिट बन रहा है ए, और दोनों बराबर होते हैं 180 के। अब देखो एंगल बी ओ सी का मेरे को वैल्यू दिया है दैट इज 150 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो एंगल ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 150 दैट विल बी 30 डिग्रीज, और यही तो है इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल लिखा था, इसको एंगल लिखो, समझने के लिए था कि ट्रायंगल ए ओ बी, वरना यहाँ पे एंगल आ जाएगा, ठीक है। हाँ, हमको ऐसे लिखना था इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल ए ओ सी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ओ प्लस एंगल सी इज 180 एंड एंगल ओ प्लस एंगल बी दूसरे ट्रायंगल में 180 के बराबर। ये है ऑर्थो सेंटर का फंडा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन इस जैसा आ जाएगा ऑर्थो सेंटर पे, सीधा सा यही फॉर्मूला लगाना है, ये याद रखना है, और फिर इसी को मैनिपुलेट करना है। अगर यहाँ पे चलो हमें एंगल ए का वैल्यू निकालना था, अगर यहाँ पे एंगल बी का पूछते या सी का पूछते तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला को मैनिपुलेट करना था, ठीक है। एंगल एंगल, ठीक है। अब ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी देखेंगे इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर और ड्रॉ। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास सर्कल एक है, उसका रेडियस है 17 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस है 17 सेंटीमीटर, और बोल रहा है टू पैरेलल कॉर्ड्स। अब देखो टू पैरेलल कॉर्ड्स का मतलब क्या है, सर्कल के सेंटर के एक ही साइड में दो कॉर्ड होंगे, और पैरेलल कॉर्ड्स ना कभी मीट नहीं करते, ये साइड बाय साइड जाते हैं। ये देखो ये मेरा एक कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड, और ये सी और डी वाला कॉर्ड है, क्या ये मीट कर रहे हैं कभी, कर सकते हैं कभी नहीं, तो इन्हीं को बोलते हैं पैरेलल कॉर्ड्स। अगर अपोजिट लिखा होता है तो एक कॉर्ड हमें ऊपर से देना था, ठीक है। पैरेलल का मतलब एक ही साइड में दोनों कॉर्ड होंगे, साइड बाय साइड चलेंगे दोनों कॉर्ड्स, एंड दीज पैरेलल कॉर्ड्स नेवर मीट, कभी ये मीट नहीं करते।
अब देखो ये मेरा सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। अब पहले वाले कॉर्ड को कहाँ पे काटता है उसको हम नाम रखेंगे एम, और इस वाले को एन। अब आपको बताइए ये ओ ए क्या है मेरा, दिस इज द रेडियस, और ओ सी भी मेरा रेडियस है। ये जो ओ पहले मीट करता है पहले वाले कॉर्ड के साथ, ये भी रेडियस है, और फिर दूसरे वाले कॉर्ड के साथ मीट कर रहा है, तो ये भी मेरा रेडियस ही है। और आपको ये भी पता है फिर क्या बोल रहा है, इफ बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड, हाँ यहाँ पे बोल रहा है बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज, तो मेरे को डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड मतलब मुझे एम और एन का डिस्टेंस निकालना है, एम से लेकर एन, एम एन का वैल्यू मेरे को निकालना है, ठीक है। अब देखो ओ ए का वैल्यू क्या है, दैट इज 17, क्योंकि ये रेडियस है, और ओ सी का भी वैल्यू वही है क्योंकि वो भी रेडियस ही है, उसका भी 17 ही होगा वैल्यू, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, और आपको ये पता होना चाहिए सेंटर से जो भी लाइन कॉर्ड पे पड़ती है ना, तो वो कॉर्ड को दो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मान लो अगर कॉर्ड ए बी का वैल्यू इसने क्वेश्चन में दिया है 30, तो इट मीन्स ए एम की वैल्यू होगी 50 और एम बी की 15। सिमिलरली जो हमारा दूसरा कॉर्ड है सी डी, उसमें सी एन कितना होगा 8, और एन डी भी होगा 8, ठीक। सेंटर से जो भी लाइन कॉर्ड पे पड़ती है ना, वो इसको दो इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट करता है, ठीक है। हाँ देखो अब इस क्वेश्चन को ना हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मैं लूंगा इन ट्रायंगल ओ एम ए, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया ओ एम और ए, ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सीधे हमें पता ही है हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ मेरा ओ ए, सो इट विल बी ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। अब ओ एम को कुछ हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि ओ एम हमें पता नहीं है, हम इसको एक्स लेंगे, और एम एन को हम लेंगे वाई, ठीक है। हाँ ये यहाँ पे ना मैं लिख के रखूंगा ओ एम हमने लिया एक्स, और एम एन को हमने लिया वाई, ठीक है। अब ओ ए क्या है 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर किसके बराबर बराबर होता है 289, और ओ एम क्या है मेरा, वो हमने अभी एक्स लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एम का वैल्यू क्या है 15 कॉर्ड का, तो 15 स्क्वायर हो गया 225। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 में से 5 एंड 4 इट विल बी 64, तो अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8 सेंटीमीटर। अब रखो इसको ऐसे ही, ये तो ओ एम का वैल्यू मेरे को आ गया, अब ये 8 सेंटीमीटर इसका वैल्यू है ओ एम का। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मेरे को अब ट्रायंगल लेना है ओ एन एंड सी। अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ एन एंड सी, तो इसमें मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है दैट इज ओ सी, दैट इज वही तो रेडियस है ना, तो उसका भी वैल्यू 17 है, तो मैं क्या लिखूंगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ओ सी क्या है मेरा 17 स्क्वायर, तो उसका वैल्यू हो गया 289 इज इक्वल टू ओ एन क्या है मेरा, अब देखो ओ एम था मेरा एक्स, और एम और एन हमने लिया था वाई, तो पूरा ओ एन क्या हो गया दैट विल बी एक्स प्लस वाई, पर एक्स का वैल्यू हमें निकला था, एक्स का वैल्यू क्या निकला था 8, तो मेरा ओ एन स्क्वायर का वैल्यू हो गया 8 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस सी एन का वो हो गया 8 स्क्वायर दैट विल बी 64। तो पहले मैं 289 में से ये 64 का वो कितना हो गया दैट विल बी 5, इट विल बी 2, इट विल बी 2, हाँ 225 इज इक्वल टू, अब मैं इसको 8 प्लस वाई होल स्क्वायर को खोलूंगा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर मेरा 8 है तो इट विल बी 64, बी स्क्वायर मेरा y है वो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू 8 इंटू वाई, ये हो जाएगा 16y। और मैं 225 में से 64 को पहले काटूंगा, वो कितना हो गया दैट 5 से 4 दैट विल बी 1, 12 में से 6 तो 6 161, तो 161 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16y। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक में पहले लाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस 16y, 161 आरएचएस की साइड से आएगा माइनस 161 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब मिडिल टर्म ब्रेक करना है, वो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 161 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, हाँ 23 एंड 7, यस, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस 23y माइनस 7y माइनस 161 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y निकलेगा बाहर, अंदर रहेगा y प्लस 23 माइनस 7, अंदर रहेगा y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और y का वैल्यू आ गया 7, और ये y क्या था, ये एम एन का वैल्यू y था। तो एम एन हमने लिया था ना y, तो एम एन का वैल्यू आ गया मेरे को 7 सेंटीमीटर। और मेरे को क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है, मेरे को बता द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, ए बी वाला कॉर्ड और सी डी वाले कॉर्ड का डिस्टेंस। तो मेरे को एम और एन का डिस्टेंस बोलना था, और वही तो मेरे को निकला 7 सेंटीमीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, इस वाले लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और जब इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा उसमें हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और भी कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको और कोई चैनल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। वो बस आपको बोलेंगे हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, हमारा कोर्स ले लो, हमारा ये ले लो। मैंने कोई कोर्स, कोई सब्सक्रिप्शन, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को बस तुम लोगों की सरकारी नौकरी चाहिए, डन। अगर इस हिसाब से पढ़ोगे। और अब देखो, इस क्वेश्चन में हमने, इस वाले वीडियो में हमने डिस्कस क्या किया, हमारा इसमें ट्रायंगल के हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए, सेंट्रॉइड किया, ऑर्थो सेंटर किया, सर्कम सेंटर किया, इन सेंटर भी किया हमने, प्लस हमने इसमें सर्कल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। और अगर आप देखोगे ना, जे के एस एस बी के पेपर उठा के, या सी जी एल, सी एच एस एल, आर आर बी, जो भी रेलवेज वेलवेज का एग्जाम, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस वही निकाल सकता है जिसको कंसेप्ट क्लियर होगा। हमने, और हाँ, सर्कल में हमने यहाँ पे टैंजेंट डिस्कस किया हुआ है, ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट हमने डिस्कस किया, प्लस हमने कॉर्ड्स किया। अभी ये जो क्वेश्चन, ये पैरेलल कॉर्ड्स पे था, ये भी हमने किया। और हमने इसमें क्या किया, सर्कल में हमने, हाँ टैंजेंट्स, हाँ सीकेंट रूल भी हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है, वो भी हमने किया हुआ है, यस। और वही सेंट्रॉइड वेंट्रॉइड, वो तो ट्रायंगल का हो गया। और सर्कल्स में डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट भी हमने किया हुआ है, ठीक है ना। अब जितना भी हमने इसमें क्वेश्चंस डिस्कस किया ना, ये वीडियो आप एक बार देख लो, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 70% आपकी टेंशन खत्म होगी, सर्कल्स में और ट्रायंगल्स में। अभी रिमेनिंग है, अभी बहुत कुछ रहता है, पर वो उतना ज़्यादा नहीं है। वो भी मैं सेकंड और थर्ड वीडियो में जो जब भी लाता हूँ, वो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। आपको मैं सब पढ़ाऊंगा, चाहे पॉलीगन के क्वेश्चन हो, पॉलीगन के साइड्स निकालने हो, जो भी निकालना हो, सब मिल जाएगा। और लास्ट पे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।